अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज हम सीखेंगे कि नियॉन इफेक्ट कैसे बनाया जाए। आपने बहुत से लोगों की वीडियोस के थंबनेल पे ये चीज़ देखी ही होगी और आप लोग भी कहते होंगे यार ये हम भी बनाएं और अपनी वीडियो के थंबनेल में लगाएं। तो यार अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा अट्रैक्टिव थंबनेल आपको भी बनाना आ जाए और आपके भी व्यूज़ ज़्यादा आने लग जाएँ, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको फोटोशॉप पर प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो यार अगर तो चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं और आपको सिखाते हैं। तो यार इस तरह की चीज़ क्रिएट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यार इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगी ये 3 पिक्चर्स, एक ये वॉल की पिक, दूसरा इस फ्रेम की पिक और तीसरी ये वाली पिक। तो यार ये पिक्स मैंने कहाँ से डाउनलोड की या आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस वहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेनी है और फिर मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इन तीनों तस्वीरों को अपने फोटोशॉप पर ले आया हूँ। तो यार अब हमने सिंपली इस पिक के ऊपर अपना जो भी टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे नियॉन लिख रहा हूँ, आप जो सा मर्जी लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट को आपने लिखना है और उसको सेंट्रलाइज करना है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप कंट्रोल और कमांड टी दबाएंगे। तो यार अब मैं ये फ्रेम को इस तस्वीर के ऊपर ले आया हूँ। इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये तीसरी पिक को भी आप इन दोनों पिक्स की लेयर के नीचे रखेंगे। इसके बाद आप इन तीनों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम हम इस फ्रेम पर करेंगे। इसके लिए आपको इस लेयर पर डबल क्लिक करना होगा, जिसके बाद हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस कुछ इस तरह करके ओपन होंगी। तो यार सबसे पहले हमें लेवल्स में जाना होगा और इस टाइल को इनर लेयर पर रखना होगा। हम टेक्निक को स्मूथ पे रखेंगे। इसके अलावा डेप्थ को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। डायरेक्शन को हम अप पे रखेंगे। साइज़ को हम 7 पे रखेंगे। सॉफ्टनेस को हम 0 पे रखेंगे। एंगल मैंने यहाँ पर 135 रखा है। ग्लोबल लाइट पर चेक लगा होना चाहिए। एटीट्यूड को हम 60 डिग्री पे रखेंगे और एंटी अलियासिंग को ऑन रखेंगे। इसके अलावा हाइलाइट्स को हम लीनियर लाइट मोड पे रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। इसके बाद शेडो मोड को भी हम लीनियर लाइट पे रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। ये सब होने के बाद हमने जाना है इनर शेडो में। तो यहाँ पर जो कलर मैंने रखा है आपने भी वही रखना है। इसकी ओपेसिटी को हम 100 कर देंगे। एंगल इसका 135 जो मैंने रखा है वही आपने रखना है। डिस्टेंस इसका 3 पे होगा। चौक इसकी 0 पे होगी और साइज़ इसका 4 पे कर दें। इसके बाद हमने जाना है कलर ओवरले में। ब्लेंड मोड को हम यहाँ पे नॉर्मल रख रहे हैं और कलर को वाइट रख के आपने इसकी ओपेसिटी 100 कर देनी है। इसके बाद आपने डायरेक्ट आना है ड्रॉप शेडो पे और ड्रॉप शेडो को प्लस कर करके 5 ड्रॉप शेडो की लेयर्स क्रिएट करनी है। ये 5 लेयर्स क्रिएट होने के बाद आपने आना है पहली लेयर पे और इसके कलर को आपने डार्क रेड कर देना जैसे मैंने किया है। ब्लेंड मोड इसका आपने लीनियर लाइट पे रखना है। ओपेसिटी को आपने 60 के करीब रखनी है। एंगल आपने 135 डिग्री रखना है। डिस्टेंस आपने 0 रखना है। स्पीड आपने 6 रखनी है। साइज़ आपने 27 रखना है। इसके अलावा एंटी अलियासिंग पे टिक लगा होना चाहिए। तो यार इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रेम है वो उस लुक में आना शुरू हो गया है। इसके बाद यार आपने ड्रॉप शेडो की निचली लेयर पे आना है और यहाँ पे आप कलर को लाइट पिंक करेंगे। ब्लेंड मोड को हमने लीनियर लाइट पे रखना है। ओपेसिटी को हमने 49 के करीब रखना है। एंगल को हमने 135 डिग्री रखना है। डिस्टेंस को हमने 0 रखना है। स्प्रेड को हमने 9 रखना है और साइज़ को हमने 27 रखना है। इसके बाद आपने आ जाना है उससे निचली लेयर पे। यहाँ पे आपने कलर को डार्क रेड रखना है। ब्लेंड मोड को लीनियर लाइट पे रखना है। ओपेसिटी को आपने 20 पे रखना है। एंगल को आपने 135 डिग्री रखना है। डिस्टेंस को आपने 0 रखना है। स्प्रेड को 35 रखना है। साइज़ को 131 रखना है। इसके बाद यार आपने आ जाना है उससे निचली लेयर पे और यहाँ पे कलर वही सिलेक्ट करना है जो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने ब्लेंड मोड को विविड लाइट पे रखना है। याद रखिएगा विविड लाइट पे करना है हमने। ओपेसिटी को हम 51 के करीब करेंगे। एंगल को 135 डिग्री ही रखेंगे। डिस्टेंस को हम 0 पे रखेंगे। स्प्रेड को 47 पे रखेंगे और साइज़ को 134 के करीब रखेंगे और एंटी अलियासिंग पे टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद यार आपने आ जाना है उससे निचली लेयर पे और यहाँ पे आपने ब्लेंड मोड को लीनियर लाइट पे रखना है और कलर को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, आपने भी ब्लैक कर देना है और ओपेसिटी को 43 ये जो मैंने रखी है, 135 एंगल
डिस्टेंस 20 और बाकी आपने देख लिया। ये सब करके आपने ओके कर देना है। सो गाइज लुक एट दिस व्हाट अ ब्यूटी आई क्रिएट। तो यार अब आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल ओरिजिनल वाली फील आ रही है। तो यार इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। तो गाइज इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था उस पर हमें काम करना है। मैंने यहाँ पर नियॉन लिखा था, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, अपने थंबनेल के हिसाब से अपना नाम, जो भी चीज़ आप टॉप 5 जिस तरह की भी चीज़ बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो यार टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद आपने उसकी लेयर पर डबल क्लिक करना है और हमारी यहाँ पर लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें हमें लेवल पर जाना है सबसे पहले, तो आपने वही रहने देना है। टेक्निक हमारी स्मूथ पे रहेगी, डेप्थ जो मैंने रखी है आपने भी वही रखनी है, डायरेक्शन यहाँ पर अप रहेगी, साइज़ यहाँ पर 3 रहेगा और बाकी चीज़ें वही आप देख सकते हैं। तो यार इसके बाद आपने आना है इनर शेडो में। और यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंड मोड को नॉर्मल रखा है और कलर और बाकी चीज़ें आप यहीं से कॉपी कर लीजिएगा। तो यार इसके बाद हमें जाना है दोबारा से ड्रॉप शेडो में, ड्रॉप शेडो नंबर 1 लेयर। तो यार इसमें ब्लेंड मोड को मैंने लीनियर लाइट पे रखा है, कलर जो मैंने सेलेक्ट किया आपने भी वही करना है। ओपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 पे है, एंगल मेरा 90 डिग्री पे है, डिस्टेंस मेरा 0 पे, स्प्रेड 8 पे और साइज़ 10 पे है। इसके बाद आपने आना है ड्रॉप शेडो नंबर 2 लेयर पे। यहाँ पे ब्लेंड मोड लीनियर लाइट पे रहेगा, कलर जो मैंने सेलेक्ट किया आपने भी वही करना है। ओपेसिटी यहाँ पर 24 रहेगी, एंगल 90 डिग्री, डिस्टेंस, स्प्रेड और साइज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने आना है ड्रॉप शेडो की नंबर 3 लेयर पे। यहाँ पे ब्लेंड मोड आप विविड लाइट पे रखेंगे, कलर जो मैंने सेलेक्ट किया आपने वही करना है। ओपेसिटी यहाँ पर 38 रहेगी, एंगल मैंने 90 रखना है, आपने रखा है मैंने, आपने भी वही रखना है। डिस्टेंस मेरा 6 पे है, स्प्रेड मेरा 28 पे है, साइज़ मेरा 128 पे है। इसके बाद आपने आना है उससे निचली लेयर पर, यहाँ पे आपने ब्लेंड मोड को विविड लाइट, कलर, डिस्टेंस, स्प्रेड जो मैंने सेलेक्ट किया आपने भी वही करना है। इसके बाद दोबारा आपने ड्रॉप शेडो की एक नई लेयर क्रिएट करनी है, फिर आना है और उस पर आपने ब्लेंड मोड को लीनियर लाइट पे रखना है, कलर जो मैंने डार्क ब्लू सेलेक्ट किया आपने भी वही करना है। ओपेसिटी जो मैंने सेलेक्ट किया वही आपने करनी है, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज़ जो मैंने सेलेक्ट किया वही आपने करना है। तो यार इसके बाद आपने कलर ओवरले में आना है, यहाँ पे ब्लेंड मोड को नॉर्मल रख के जो कलर है उसको प्रॉपर वाइट पे सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी को 100 पे कर देना है। तो यार आप देख सकते हो कि ये कितना अमेजिंग लग रहा है। इस वक्त नियॉन लिखा हुआ है, मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने बेसिकली छोटे पिक्सल मतलब कि 1920 बाई 1080 की रेजोल्यूशन के साथ बनाया है। आप इसको अपने हिसाब से अपने फ्लेक्स या फिर आप जो भी एडिट कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यार अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही टेक से रिलेटेड और ये ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी ऐसी चीज़ ऐसा काम करना चाहते हैं। मैंने उनको यहीं पे सिखा दिया, लोग आपसे पैसे लेंगे लेकिन मैंने फ्री में सिखा दिया। तो फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।